बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस का, और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और जो जो टॉपिक्स के बारे में बात की थी आप चेक कर लीजिएगा एक बार, ओके, क्योंकि मेरे को इतना याद नहीं रहता है। तो फ़िलहाल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से काफ़ी मिलता जुलता है, तो बिना कोई फालतू बात किए स्टार्ट करते हैं इसका लेक्चर। सबसे पहले क्लास है 10th, सब्जेक्ट है फिज़िक्स, हाई लेवल की क्लास है। तो अपने आस पड़ोस में जितने भी दोस्त यार हैं, भाई बहन हैं, सबको मारना पीटना बंद कर दो, बात फ़िलहाल के लिए करना बंद कर दो। ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए बात करना बंद कर दो, अभी के लिए कान में ईयरफोन्स डाल लो और शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे सब्जेक्ट टीचर तो है फिज़िक्स लवर यानी कि मैं, और पढ़ तो आप रहे हैं। टोटल स्टूडेंट्स 0, व्यूज़ बढ़ाओ सॉरी, ऐसे ही लिखा है, ओके, डोंट माइंड इट। तो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आज बात करनी है किन किन चैप्टर्स की, सॉरी चैप्टर्स क्या बोलूँ, चैप्टर एक चल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की, ओके। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक काफ़ी क्या कह सकते हैं, एक बहुत ही लोअर लेवल का टॉपिक है। अगर आपको आगे के कंसेप्ट समझ रहे हैं तो उसको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ओके। तो समझते हैं। सबसे पहले द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू कैरी अ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या आपको ये डेफिनेशन देख के आपको पिछली डेफिनेशन याद आ रही जो कि मैंने आपको बताई थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में? क्या बताए थे मैंने आपको? द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम मैग्नी सॉरी टू कैरी अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनाइट टू पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो ये थोड़ा मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था कि मान लीजिए इन्फिनाइट में कोई पॉइंट है, इन्फिनाइट इन द सेंस क्या कि मतलब काफ़ी दूर से, नॉट इन्फिनाइट, नॉट एग्जैक्टली इन्फिनाइट। कई बच्चों को क्या रहता है कि इन्फिनाइट का मतलब समझ नहीं आता, वो समझते हैं सच में 1/0 ही उसका मतलब है। नहीं, फिज़िक्स में उसका लैंग्वेज में, फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहते हैं उसको कि किस चीज़ के रेस्पेक्ट में। मीन्स अगर मैं बात करूँ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके, तो उससे कितना दूर है, ओके। थोड़ा सा मैं ज़्यादा दूर चला जाऊँगा, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। फ़िलहाल क्या आप इतना समझ लीजिए, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, ओके। ऑब्जेक्ट से लगभग 5 सेंटीमीटर दूर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ओके। और दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पॉइंट फॉर्म में है, मीन बहुत छोटे हैं। मान लीजिए एक का डायमीटर है 1 मिलीमीटर, दूसरे का डायमीटर है 2 मिलीमीटर, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि एक का हमने पॉइंट ले लिया उसी लाइन पर भी जो उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर रही है, अगर हमने उस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया जो कि है उस वाले ऑब्जेक्ट से लगभग 2 मीटर्स दूर, तो यहाँ पर क्या रहेगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए, आई एम सेइंग दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वो जो पॉइंट होगा वो एक इन्फिनाइट का काम करेगा, ओके। तो इन्फिनाइट का जो एक मेन कह सकते हैं मेन सेंस होता है फिज़िक्स की लैंग्वेज में, वो कुछ ऐसा होता है, ओके। चलिए फ़िलहाल यहाँ पर आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस में। द रेशियो ऑफ टोटल वर्क डन टू कैरी चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट चार्ज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था कि इन्फिनाइट से किसी चार्ज को पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में उस टोटल वर्क डन और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर क्या है कि मतलब कि जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एरिया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यहाँ समझ लीजिए कि कोई भी चार्ज या फिर कोई भी कंडक्टर अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप डिटेल डिस्कशन करेंगे 12th क्लास में, ओके। जहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का चैप्टर, ओके। फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करते हैं। यहाँ पर हमें समझना ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये है कि देखिए, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इन्फिनाइट से पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
यहाँ पर क्या है, किसी भी पॉइंट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के एरिया में ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में क्या होता है, जो वर्क होता है, टोटल वर्क होता है, और उस चार्ज के मैग्नीट्यूड के रेशियो को क्या कहते हैं हम लोग, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, वो भी एक पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा हुआ है। ओके, पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक और है यहाँ पर साइड में, आपको दिख रही होगी। ओके, जैसा कि यहाँ पर है, यहाँ पर। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में ही। ओके, द टोटल वर्क टू कैरी अ यूनिट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, दूसरी डेफिनेशन ये हो जाती है। चलिए चलते हैं अब आगे। सेम एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरह ही इसकी यूनिट भी होती है क्या, वोल्टेज और वोल्ट। ओके, अदर देन दीज यूनिट्स these units we also use माइक्रो, नैनो, पिको, मेगा, गीगा, टेरा। ओके, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये कि हम कुछ और भी यूनिट्स यूज़ करते हैं। दिस इज़ नथिंग बट आ लिटिल मोर डिस्क्रिप्शन अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मीन्स देखिए, ज़्यादा कुछ है लाइक इसमें है नहीं बताने लायक। अगर आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सही समझ लिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा। ओके, तो कुछ थोड़ा सा लिटिल डिस्क्रिप्शन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में ही। यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस बाय अ सिंपल एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो। अब मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है ए। ओके, कोई भी स्पेस में सॉरी, एक पॉइंट ए है जो कि कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ओके, और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू E1 है। ओके, मीन्स मान लीजिए कोई चार्ज, कोई यूनिट कूलाम का चार्ज, मीन्स यूनिट चार्ज जो है इन्फिनिट से लाया हो गया होगा उस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक, तो वो जो टोटल वर्क डन हुआ होगा वो क्या होगा, E1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, एंड एट पॉइंट बी, एक पॉइंट बी है उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, उसमें वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, E2। देन डिफरेंस ऑफ दीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, E1 माइनस E2, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो एक सिंपल से बिल्कुल डेफिनेशन है, समझ गए होंगे आई होप आप। चलिए ओम्स लॉ पढ़ते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, इफ द फिजिकल कंडीशंस ऑफ द कंडक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, लेंथ डज नॉट चेंज विद टाइम, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ओम्स लॉ, एक ओम नाम के एक साइंटिस्ट थे। ओके, मेरे को पूरा नाम याद नहीं आ रहा है इनका, काफ़ी इनका कंट्रीब्यूशन है। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में तो उनका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ओके, तो ओम्स लॉ, ओम साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अगर फिजिकल कंडीशंस कंडक्टर की चेंज ना की जाए, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर जानते हैं आप, कंडक्टर का टेम्परेचर चेंज ना किया जाए, प्रेशर चेंज ना किया जाए, उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा है, मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर कोई एक्सटर्नल प्रेशर, ओके, वो चेंज ना किया जाए, या फिर वॉल्यूम चेंज की जाए, या फिर उसकी लेंथ ना चेंज की जाए, तो क्या होता है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो कंडक्टर के जो अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे कि हमें जाना है भी कि दो पॉइंट्स के बीच में दो पॉइंट्स के अक्रॉस होता है पोटेंशियल डिफरेंस, इसी टाइप से कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालें और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देखें, उसमें फ्लो हो रहे हैं करंट की वैल्यू देखें, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू देखें, तो उसका रेशियो होता है वो एक कांस्टेंट रहता है हमेशा। कब तक, जब तक फिजिकल कंडीशन ना चेंज की जाए कंडक्टर की। ओके, तो डेल्टा वी अपॉन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो इतना ही था इस सिंपल से लॉ में। और जब आप थोड़ा सा हायर लेवल में जाएंगे क्लास में, वहाँ आपको ये जो लॉ है थोड़ा सा आगे बढ़ा के बताया जाएगा। ओके, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे इसके वेरिफिकेशन की, उसके बाद हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो सब कुछ आज बता देंगे क्या, नहीं, अगली वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और पढ़ाई करते रहें।